my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Deeba. In this video, I will discuss chapter 1 that is chemical reaction and equations. ये NCERT बुक का ये चैप्टर है, क्लास 10 की बात हो रही है, पार्ट 1. चलिए without wasting a time, let's start. Chemical reaction and equations are all physical changes reversible while all chemical changes irreversible. यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल है जबकि केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल है. तो देखो ऐसा नहीं है, नो. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बोथ कैन बी रिवर्सिबल. चाहे फिजिकल हो या केमिकल चेंजेस हो, दोनों ही रिवर्सिबल हो सकती है, यानी टेम्पररी हो सकती है, जबकि ये दोनों इरिवर्सिबल भी हो सकती है, यानी परमानेंट भी हो सकती है. दोनों ही केसेस हो सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू चेंज. इंट्रोडक्शन टू चेंज क्या होता है, चेंज क्या होता है. अब चेंज वही होता है जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, स्क्वायर में. तो अगर हम बात करें, ये इसकी फाइनल स्टेट थी और ये इसकी जो इनिशियल स्टेट है, जो फाइनल स्टेट है वो अपने इनिशियल स्टेट से डिफरेंट होती है, तो इसी को चेंज कहते हैं. तो अ प्रोसेस in which the final state of the substance is different from its initial or original state known as change. Clear? अब इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ चेंज, चेंज के बेसिस पे टू तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल हो जाएगा, एक मैन मेड हो जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ चेंज, स्पीड ऑफ चेंज से देख लेते हैं, एक तो स्लो हो सकता है, दूसरा फास्ट हो सकता है. तीसरा बात करेंगे यूटिलिटी ऑफ चेंज में, जिसमें डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल हो जाएगा. नेक्स्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ चेंजेस, जिसमें रिवर्सिबल यानी टेम्पररी, इरिवर्सिबल यानी परमानेंट हो जाएगा. नेक्स्ट होगा इन केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस. ठीक है, फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ चेंज, एक पीरियोडिक हो जाएगा, एक नॉन पीरियोडिक हो जाएगा. यहाँ पर हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज. सबसे पहले हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करेंगे, फिर हम केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे. फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल का मतलब हो गया जिसकी शेप हो, साइज हो या स्टेट हो, ये जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए. ठीक है, सबस्टेंस इज चेंज विदाउट द चेंजेस केमिकल कंपोजिशन. ऐसा सबस्टेंस जो चेंज तो हो रहा है शेप, साइज, स्टेट, बट उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस ना आए. तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस में देखो ये आइस है हमारे पास सॉलिड, ठीक है, इसको हीट किया, वाटर में आ गया लिक्विड, इसका स्टेट तो चेंज हो गया. ठीक है, एक आइस था सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड में चला गया, बट इसमें जो कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं आए. अगर इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो H2O ब्रैकेट में सॉलिड, हीट दिया, H2O ही रहा और ब्रैकेट में लिक्विड. तो क्लियर हो गया कि इसकी जो है स्टेट में तो चेंज आया, आई मीन लुक में चेंज हो गया, बट इसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं आए. ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे कटिंग ऑफ वुड. अब कटिंग ऑफ वुड में क्या हो सकता है, चाहे इसमें दोनों केसेस की बात हो रही है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ शेप एंड साइज ही चेंज होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या होता है, सीधी सी बात है कि ऐसा चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन किसी सब्सटेंस का वो चेंज हो रहा है या ऑल्टर्ड हो रहा है, उस प्रोसेस में केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, इसके देखो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कंबशन ऑफ चारकोल, दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, ये दो हमारे पास एग्जाम्पल है. अगर कंबशन ऑफ चारकोल की बात करें तो यहाँ पे देखो ये रिएक्टेंट है, कार्बन हमारा लिया, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर ये रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट यानी ग्लो के फॉर्म में. तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंजेस हो गए. ठीक है, अब आता है रस्टिंग. रस्टिंग कैसे होता है, सबसे पहले आयरन लेंगे सिल्वरी ग्रे कलर का, ऑक्सीजन होगा, वाटर वेपर के साथ कंटैक्ट में आएगा, ये पूरी चीज को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट. फिर ये रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. रस्ट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. तो जो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल थे, दोनों केसेस में क्या हो रहा था, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा था. क्लियर बच्चा, चलो
नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या, जैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, बोथ कैन बी रिवर्सिबल, ये दोनों हमारे रिवर्सिबल हो सकते हैं। रिवर्सिबल मतलब टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, एज वेल एज इरिवर्सिबल परमानेंट। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचो फिजिकल है तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल है तो इरिवर्सिबल होगा और परमानेंट होगा, या केमिकल है तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा, वो इरिवर्सिबल होगा। नाम से मतलब नहीं है, दोनों ही कंडीशन में हो सकते हैं, ठीक है। अब इनकी कंडीशन हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल इधर लिख दिया है, और इधर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है, और इधर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल है, ठीक है। चलो, यहाँ पहला एग्जाम्पल है कटिंग वुड टू सॉजर्स, ठीक है। ये देखो, अगर वुड को कटिंग करी जा रही है तो उसमें सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है। बड़ी लकड़ी थी, छोटी लकड़ी में हो गई। अब ये छोटी लकड़ी जो हो गई, तो अब सपोज ये मेरे पास एक वुड थी, ठीक है, इसको हमने यहाँ से काट दिया तो ये हमारे पास 2 टुकड़ों में ऐसे आ गई, ठीक है। अब ये इरिवर्सिबल हुआ क्या, ये दोनों जुड़ सकते हैं? नहीं, अब जुड़ेंगे तो नहीं। अब कीली से आप ठोक दो या कुछ, वो एक टेम्परेरी हो जाएगा, बट ये इरिवर्सिबल है, ये परमानेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर का इवेपोरेशन, ये वाटर लिया लिक्विड में, इसका इवेपोरेशन गैस में बन गया, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज है, बट ये रिवर्सिबल एंड टेम्परेरी होता है। कैसे? हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन में ये नीचे फ्लेम जल रही है, ठीक है, ये ढक्कन लगा हुआ है, ये वाटर है, वाटर से फ्लेम ऊपर गई, ये उबला पानी ऊपर गई, भाप बन के यहाँ लग गई, ठीक है। अब ये भाप जो बनेगी वो क्या होगा, इवेपोरेट हो रहा है ना, तो वो पानी टपकता जाएगा अंदर, तो दोबारा से उसको हम लोग लिक्विड में ला सकते हैं। जो फिजिकल चेंज तो है, बट ये रिवर्सिबल भी है और टेम्परेरी भी है। नेक्स्ट है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग आयरन ये केमिकल चेंज, अभी भी हमने पढ़ा था, जो केमिकल चेंज होता है, कोई लोहा है वो वाटर और जो है इवेपोरेट वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ कंटैक्ट कर जाएगा, तो वो जो है जंग खा जाता है। जंग खाई हुई चीज़ कहाँ सही हो सकती, तो ये हमारा इरिवर्सिबल और परमानेंट हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस यानी वाटर को तोड़ना, H2O को तोड़ दिया, H2+O2, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। बट अगर हम बात करें कि इसको ऐड नहीं कर सकते, दोबारा से इसको जोड़ नहीं सकते, आराम से कर सकते हैं, तो ये हमारी रिवर्सिबल हो जाएगी एंड टेम्पररी। आई होप सो ये आपको अच्छे से एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बच्चा हम लोग देखते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इसके कलर में चेंज होता है और इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बन जाता है। कैसे? हमारे पास है लेड, ये हमारे पास लेड है, ठीक है, लेड नाइट्रेट है जो कि कलरलेस होता है, पोटेशियम आयोडाइड है जो कि कलरलेस होता है। जब 2 कलरलेस को हमने केमिकल रिएक्ट कराया तो लेड आयोडाइड बन गया, दैट इज येलो कलर। आ गया ना यहाँ पर कलर चेंज, हाँ हो गया कलर चेंज। फिर बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट बना जो कि कलरलेस है, बट ये क्या है, ये इनसॉल्युबल होता है सॉलिड में। तो जब इनसॉल्युबल है तो उसका मतलब क्या हो गया, ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होता है फिजिकल स्टेट में चेंज आना। अब हमारे पास है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा प्लस विनेगर एक्वस फॉर्म में होता है, इसको रिएक्ट कराया केमिकली, इसमें चेंजेस आए। तो जैसे ही रिएक्ट हुआ तो हमारे पास सॉल्ट एक्वस फॉर्म में बना, तो इसके फिजिकल स्टेट में चेंज आया। ये पहले क्या था, सॉलिड, अब क्या हो गया, ये एक्वस बन गया। फिर इसी से हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब यहाँ पर गैस का इवोल्यूशन हो गया, देखिए ये गैस का इवोल्यूशन हो गया, और ये H2O लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर। जब हीट रिलीज होती है सराउंडिंग से तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं, और या तो हीट एब्जॉर्ब हो जाए सराउंडिंग से तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है वेज टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से तरीके होते हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के। देखो व्हेन हम लोग बात करेंगे, अगर मैग्नीशियम रिबन को लेंगे और उसको हम लोग स्ट्रांगली हीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो बर्न होगा और डेजलिंग वाइट फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा और फॉर्म करेगा वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, ठीक है। अब वर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
ये हमारा था रिएक्टेंट, फिर मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता क्या है, देखो इस साइड वाले को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और इस साइड वाले को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट का मतलब क्या हो गया, इसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो सबस्टेंस दैट अंडरगो अ केमिकल चेंज दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट क्या हो गया, ये फॉर्म हो गया, तो सबस्टेंस दैट आर फॉर्म आफ्टर अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। आई होप सो क्लियर। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस MgO, ये रिएक्ट करके इस तरीके से सिंबल फॉर्म में आ गई। ठीक है, लैंग्वेज से क्या हो गया, इसको हम लोगों ने सिंबल फॉर्म में लिख दिया। तो अब बात करते हैं वर्ड इक्वेशन। जो वर्ड इक्वेशन होती है वो रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन को और यूज करती है नेम ऑफ द सबस्टेंस इन्वॉल्व, जो भी उसमें इन्वॉल्व है सबस्टेंस। जैसे यहाँ पे मैंने बोला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वैसे ही केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इज अ शॉर्टर। देखो ये छोटी बनी हुई है, ये ऊपर वाली देखिए Mg+O2, ये जो है हमारी छोटी सी होती है, शॉर्टर होती है, फास्टर वे होती है रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला के टर्म्स में ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे कैसे लिखा है Mg+O2 Mg, क्या ये बैलेंस है, नहीं ये बिल्कुल बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम देखेंगे इज द एबव केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सबसे पहले हमने चेक करा ना, ये बैलेंस नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, कैसे पता चला LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड और इधर हो गया हमारा RHS। अब ये हो गए हमारे एलिमेंट, इधर LHS इधर RHS, इधर हम लिख देंगे एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो इधर देखो कितने एलिमेंट है, 1, और इधर इस साइड कितने हैं, इधर भी 1 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर कितने 1। तो देखो ना ये लेफ्ट ये वाला तो बराबर, ये वाला नॉट इक्वल्स टू, तो हमने कह दिया LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। अभी हम समझेंगे इसको कैसे हम बैलेंस भी करेंगे, आगे पढ़ते हैं पहले। अब यहाँ पर अगर ये बैलेंस नहीं था तब हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट, जो हमने यहाँ पे बताया RHS LHS के फॉर्म में। अगर ये दिस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ये स्केलेटल है, ये सिंपल सी स्केलेटल बनी हुई ढांचा है, अभी ये बैलेंस नहीं है। अब हमें इसे बैलेंस करने के लिए करना क्या होगा, नीड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन, क्या जरूरत पड़ेगी, बिकॉज केमिकल इक्वेशन मस्ट फॉलो, हमें इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना हमारी केमिकल रिएक्शन जो इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या बन के रह जाएगी, स्केलेटल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटनी लॉरेंट लेवेजियर इन 1781 में व्हेन एवर रिटन और रिप्रेजेंटेड इन सिंपलर केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड, जो एक सिंपलर केमिकल रिएक्शन मास होते हैं वो ना ही क्रिएट किए जाती है ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट हमेशा बराबर होने चाहिए, तब जाके हमारी इक्वेशन बैलेंस होती है। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, देखो एक हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हम इसको करेंगे। अब हमारे पे एग्जांपल क्या है, FeS2O बना क्या, Fe3O4S2, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। अगर इसको वर्ड फॉर्म में लिखे तो Fe को हम बोलते हैं आयरन, वाटर है स्टीम, Fe3O4 है मैग्नेटाइट, H2 है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये वर्ड की फॉर्म होगी। नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे राइटिंग द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख दिया रॉ। अब इसको हम क्या करेंगे, इनको हम ऐसे बॉक्सेस में रख देंगे। ठीक है, स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ इधर एलिमेंट्स लिखा, Fe था, S था, O था। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में कितने। अब यहाँ पे देखो ये रिएक्टेंट है इधर वाला, ठीक है, और इधर वाला है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, इधर Fe में 1 है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, ठीक है, ये लिख दिया। अब इधर प्रोडक्ट में आते हैं, प्रोडक्ट में आयरन कितने हैं, 3, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 4, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 2। क्या ये बराबर है, नो,
ये इक्वल नहीं। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड रिएक्टर एंड प्रोडक्ट दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स इन दैट कंपाउंड, बैलेंस द एलिमेंट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम फॉलोइंग दिस क्राइटेरिया द कंपाउंड विल बी Fe3O4 एंड एलिमेंट विल बी O। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी, कैसे लिखी, ये हमारे पास रॉ थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास 1 दिया था, 2 गिवन था, 1 गिवन था, इधर 3 2 4, ठीक है। अब ऊपर वाले से देखते हैं, यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, तो हमें मैक्सिमम करना है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 आ गया, तो ये इक्वल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आयरन कितना हो गया, 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा आयरन, और इधर ऑलरेडी 3 था तो उधर नहीं लिखा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इधर हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर 2 था, इधर भी 2 था, पर हमें मैक्सिमम नंबर लेना है। अगर हम यहाँ हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 2 है, ठीक है। चलो अभी हम इसको बैलेंस करने से पहले आगे ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन 1 था, यहाँ 4 था, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा, तो 4 कहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, इसके आगे हमने 4 कर दिया, तो ये ऑक्सीजन हमारा हो गया LHS में 4, ठीक है। 4 हो गया ऑक्सीजन, तो इधर भी ये 4 ऑक्सीजन था, ठीक है, क्लियर हो गया। पर हाइड्रोजन यहाँ पर 4 2 8 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना था, इधर 2 था, तो यहाँ पर यानी कुछ नंबर लिखना पड़ेगा, यानी 4 नंबर। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी 4 से मल्टीप्लाई करा, 8 आ गया, मल्टीप्लाई करा, 8 आ गया। क्लियर बच्चा। अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन बाय एल्जेब्रिक मेथड। अब हम करेंगे ये हिट एंड ट्रायल मेथड था, अब एल्जेब्रिक मेथड से देख लो कैसे करते हैं, इसके भी स्टेप्स होते हैं। ये हमारे पास है स्केलेटन ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टेप 1 क्या होगा, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन फॉर्म ऑफ ABCD इन फ्रंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले हम स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म में लिख देंगे कोफिशिएंट के, जैसे ये इक्वेशन थी, तो इसके पहले हमने लिख दिया A, इधर हमने लिख दिया B, इधर लिख दिया C, इधर लिख दिया D, ठीक है। अब इन फ्रंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लाइन से लिख दिया। अब स्टेप 2 क्या आएगा, राइट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन यूजिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब जैसे ये PB था, तो PB, ये वाला PB उठाया, इसके आगे क्या आया A, ठीक है, ये A लिखा। अब इसके आगे PB में, ये लेफ्ट वाले में B था, तो A इक्वल्स टू B हो गया, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा n के सामने क्या लिखना है, n के सामने तो पहले तो ये 2 है, ठीक है, ये 2 और इस a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2a, तो यहाँ लिखा 2a। और n इधर वाले में देखें, n के सामने क्या है, c है, तो इधर c लिख दिया, ये हमारा बराबर हो गया। ऑक्सीजन इधर O3 है, ठीक है, O3 का मतलब क्या हो गया, ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 6, तो यहाँ पर 6 और ये a आ गया, ठीक, इक्वल्स टू। अब इधर देखते हैं O। अब O किसके बराबर, एक तो ये वाले में टर्म में O है, तो यानी B आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब क्या है प्रोडक्ट में, ये भी O है, यानी ये 2 और ये C, तो क्या आ गया, 2C हो गया, तो यहाँ पे हमने 2C लिख दिया। अब यहाँ पर ये 2 और ये D है, तो ये आ गया आपका 2D, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दैट इज 2D। क्लियर, इक्वेशन 3 हमारी बन गई। अब आगे चलते हैं, स्टेप 3 में क्या करना है, सॉल्व द एल्जेब्रिक इक्वेशन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इक्वल्स टू 1। अब हम A की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या था, A इक्वल्स टू B था, तो हमने A की वैल्यू 1 पुट करी, तो हमारा क्या आ गया, B इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन 2 की बात करें, तो 2 इक्वेशन क्या थी, 2A इक्वल्स टू C, A की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू C, तो C की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 2, तो यहाँ पे देखो ये 2 भी आ गया, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या था हमारी इक्वेशन, 6A इक्वल्स टू B प्लस 2C प्लस 2D, ठीक है। अब A की वैल्यू तो 1 थी, तो हमने 6 इंटू 1 लिखा। B की वैल्यू क्या थी, B की वैल्यू हमारी यहाँ निकल आई 1 प्लस 2 इंटू C की वैल्यू क्या थी हमारी, 2 निकल आई, प्लस 2D हमें पता नहीं है, तो ये आ गया 6, फिर 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2D, 4 and 5 हो गया, प्लस 2D इक्वल्स टू 6। अब ये 6 इक्वल्स टू, ये 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 2D। अब ये आ गया 1/2, D की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। आई होप सो ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। स्टेप 4 हो गया, ट्राई टू अवॉइड फ्रैक्शन वैल्यूज, और हमें अवॉइड करना है फ्रैक्शन वैल्यूज को। तो फ्रैक्शन वैल्यू अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये हमारा अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 2, D की वैल्यू 1/2, तो जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो इसका इसमें हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो बी की वैल्यू 2 आ गई, सी की वैल्यू में 2 2 सा 4 हो गया, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गई 1। तो हमारी नई वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 1। पुट द वैल्यू ए बी सी डी इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये हमारा था ए, ये हमारा था बी, ये हमारा था सी, ये हमारा था डी। तो ए की जगह पर क्या लिखा 2b, ठीक है। और फिर इधर आए, बी की जगह पे क्या था 2b, फिर सी की जगह पर क्या आया 4, डी की जगह पर क्या आया 1। तो दैट इज आवर बैलेंस इक्वेशन। स्टेक्योमेट्री वाली बहुत ही इजी होती है और एक्यूरेट होती है, और वो हिट एंड ट्रायल मेथड था, तो ट्राई टू सॉल्व विद दिस मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिमूवल। तो क्या क्या लिमिटेशन है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अब फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, सॉलिड का सिंबल क्या होता है S, लिक्विड का क्या होता है L, गैस का क्या होता है G, या अपर वाला ऐसा साइन बना होता है व्हेन गैस इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन वाटर एज सॉल्वेंट, तो AQ लिखते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन सॉल्वेंट अदर देन वाटर, देन नॉन एक्वस लिखते हैं। प्रेसिपिटेट को PPT लिख देते हैं, या डाउनफॉल लिख देते हैं, या इस तरीके से S लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेटेड के लिए कंस CONC डॉट, डाइल्यूटेड के लिए DIL डॉट, ठीक है। हीट चेंजेस अकम्पनिंग अ रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन हो गया, हीट एनर्जी हो जाएगी एंड रिप्रेजेंटेशन। तो केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, जब हीट रिलीज हो रही थी, एंडोथर्मिक में जब एब्जॉर्ब हो रही थी। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्लस हीट, ठीक है, और रिएक्टेंट प्लस हीट तो प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम कंडीशन टू यील्ड अ प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या होगा, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट के प्रेजेंट में प्रोडक्ट बनेगा। देन रिएक्टेंट सनलाइट और हीट में प्रोडक्ट बनेगा। फिर रिएक्टेंट हीट्स एंड इस तरीके से सिंबल में प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी देन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जब आप कभी देखते होगे कहीं मोहल्ले में लड़ाई हो रही है तो क्या होता है, कुछ आंटी लोग ऐसे आती हैं बीच में कुछ आग लगा के चले जाते हैं, तो वो लड़ाई कम होने के बजाय बहुत भड़क जाती है, तो वो एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो उनकी वजह से लड़ाई नहीं हुई, बट उन्होंने थोड़ा सा और मिर्च मसाला लगा दिया जिससे वो भड़के। तो कैटलिस्ट की वजह से क्या होता है, कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। उसका यूज़ नहीं होता है, बट उसकी वजह से बढ़ या घट जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। ये केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है जब ये ब्रेक करता है ओल्ड बॉन्ड को और फॉर्मेशन करता है न्यू बॉन्ड का बिटवीन एटम, और प्रोड्यूस करता है न्यू सब्सटेंस को। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन कैन बी मेनली क्लासिफाइड 5 टाइप्स। सो अब हम इसमें पढ़ेंगे 5 तरीके की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। पार्ट 1 के लिए इतना मैटर। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, उसी में ये नोट्स अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।